आज होने की संभावना है। भर्ती के ये नियम तीनों सेना, थल, वायु और नौसेना के लिए होने वाले हैं। तो नए नियम के तहत सेना में बेहद छोटे समय के लिए भर्ती की जाएगी। फिलहाल सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती का न्यूनतम समय 10 साल का है, लेकिन नए भर्ती नियम के तहत जितने युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा उसमें से 75 से 80% तो 4 साल बाद सेवा मुक्त हो जाएंगे, लेकिन बाकी को स्थायी तौर पर सेना में रख लिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए की ओर से इस योजना को विकसित किया गया है। इसमें दुनिया भर के कई देशों के भर्ती मॉडल का अध्ययन किया गया है। इस योजना को टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निपथ भर्ती योजना जैसे नाम से बुलाए जाने की संभावना है। हालांकि जो सैनिक सेना से सेवा मुक्त हो जाएंगे उन्हें प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलने की संभावना है, क्योंकि सेना में काम करने के बाद ये युवा ज्यादा अनुशासित, मेहनती और आत्मविश्वासी होंगे। अब अगर नए भर्ती योजना के फायदे के बारे में हम बात करें तो इससे सेना में सैनिकों की कमी की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। फिलहाल सेना के तीनों अंगों की अगर बात की जाए तो जेसीओ स्तर पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। वहीं अधिकारी रैंक में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। नई योजना के तहत शामिल होने से सैनिकों पर खर्च भी काफी कम हो जाएगा। फिलहाल सेना में 10 से 14 साल की नौकरी करने वाले एक अधिकारी पर 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस खर्च में ट्रेनिंग, सैलरी, भत्ता, ग्रेच्युटी जैसे खर्च शामिल हैं। वहीं नई योजना से अधिकारियों पर खर्च घटकर केवल 80 से 85 लाख रुपए रह जाएगा। इस योजना के जरिए शामिल होने वाले उम्मीदवारों की 4 साल की आमदनी टैक्स फ्री होने की संभावना है। इस योजना से सेना में आयु प्रोफाइल भी कम हो जाएगी। फिलहाल सेना में एक बटालियन की औसत आयु 35 से 36 वर्ष है और नई योजना से अगले 4 से 5 सालों में औसत आयु प्रोफाइल घटकर 25 से 26 वर्ष हो जाएगी। हालांकि भर्ती की ये योजना सभी के लिए अनिवार्य नहीं होगी। आज होने की संभावना है। भर्ती के ये नियम तीनों सेना, थल, वायु और नौसेना के लिए होने वाले हैं। तो नए नियम के तहत सेना में बेहद छोटे समय के लिए भर्ती की जाएगी। फिलहाल सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती का न्यूनतम समय 10 साल का है, लेकिन नए भर्ती नियम के तहत जितने युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा उसमें से 75 से 80% तो 4 साल बाद सेवा मुक्त हो जाएंगे, लेकिन बाकी को स्थायी तौर पर सेना में रख लिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए की ओर से इस योजना को विकसित किया गया है। इसमें दुनिया भर के कई देशों के भर्ती मॉडल का अध्ययन किया गया है। इस योजना को टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निपथ भर्ती योजना जैसे नाम से बुलाए जाने की संभावना है। हालांकि जो सैनिक सेना से सेवा मुक्त हो जाएंगे उन्हें प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलने की संभावना है, क्योंकि सेना में काम करने के बाद ये युवा ज्यादा अनुशासित, मेहनती और आत्मविश्वासी होंगे। अब अगर नए भर्ती योजना के फायदे के बारे में हम बात करें तो इससे सेना में सैनिकों की कमी की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। फिलहाल सेना के तीनों अंगों की अगर बात की जाए तो जेसीओ स्तर पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। वहीं अधिकारी रैंक में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। नई योजना के तहत शामिल होने से सैनिकों पर खर्च भी काफी कम हो जाएगा। फिलहाल सेना में 10 से 14 साल की नौकरी करने वाले एक अधिकारी पर 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस खर्च में ट्रेनिंग, सैलरी, भत्ता, ग्रेच्युटी जैसे खर्च शामिल हैं। वहीं नई योजना से अधिकारियों पर खर्च घटकर केवल 80 से 85 लाख रुपए रह जाएगा। इस योजना के जरिए शामिल होने वाले उम्मीदवारों की 4 साल की आमदनी टैक्स फ्री होने की संभावना है। इस योजना से सेना में आयु प्रोफाइल भी कम हो जाएगी। फिलहाल सेना में एक बटालियन की औसत आयु 35 से 36 वर्ष है और नई योजना से अगले 4 से 5 सालों में औसत आयु प्रोफाइल घटकर 25 से 26 वर्ष हो जाएगी। हालांकि भर्ती की ये योजना सभी के लिए अनिवार्य नहीं होगी।